जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी भाई बहन, नए नामदानी बच्चियों और बच्चियों, आज 1 जुलाई 2025 को प्रातःकाल सुमिरन ध्यान भजन के समाप्ति के समय पर अपने को कुछ कहने का और आपको कुछ सुनने का गुरु महाराज को दया दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी दया हमारे और आपके ऊपर है। प्रेमियों, इसी तरह से आप लोग अभ्यास करते रहोगे तो दुनिया और दुनियादारों से बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि दुनियादारी बहुत बढ़ रही है और ये लोग दुनिया की तरफ ही खींच रहे हैं। प्रार्थना बोली जाती ना कि इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, मेरे सदगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए दामन तुम्हारा। गुरु का चरण न छूटे, गुरु को हाथ पकड़ाए रहो, गुरु छोड़ेंगे नहीं, पार कर देंगे, और नहीं तो दुनिया में फंस जाओगे। आप कहोगे भाई दुनिया क्या चीज़ होती है? ये जहाँ रहते हो इस संसार को दुनिया ही कहते हैं। इसमें जो जीव रहते हैं संसारी कहते हैं। यहाँ दुख पैदा होता है, उपजता है, बढ़ता है, और दुख ही जीवन में लगा रहता है, दुख ही में आदमी चला जाता है। यह है संसार। जब से जीव भया संसारी, फिरे काल के फेरे। जब से संसार लोग चाहने लगे, संसारी वस्तुओं को लोग चाहने लगे, तब से काल के फेरे में फंस गए। तो दुनिया किसको कहते हैं? जो अपने आखिरी वक्त पर काम ना आवे उसको कहते हैं दुनिया। ये दुनिया संसार काम आएगा आखिरी वक्त पर? दुनिया की चीज़ें काम आएंगी आखिरी वक्त पर? काम नहीं आएंगी। इसलिए रहो दुनिया में ही, लेकिन बचे रहो, बचकर चलो। किससे बचकर चलो? दुनियादारों से बच करके चलो, और दुनियादारी का काम जो कर रहे हैं उनसे बच के चलो। अब दुनियादारी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, चोरी चकारी, बेईमानी, ठगी, व्यभिचार, खून कत्ल, ये भी दुनियादारी में आता है। कमाना खाना, नौकरी व्यापार का काम, ये भी दुनियादारी में आता है। और ये जो उपदेश होता है, उपदेश किसको कहते हैं? प्रवचन जिसको आप कहते हो, कथा भागवत जो लोग सुनाते हैं, या जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, ये सब दुनियादारी में आता है। इन कामों को करने से नुकसान भी होता है। खून कत्ल करते, मारे जाते, पीटे जाते हैं, सजा होती है। गलत काम करते हैं, बदनामी होती है।
अब मेहनत करते हैं, आमदनी होती है, व्यापार में घाटा भी होता है, ये सब दुनियादारी में ही आता है। तो जो भी काम है संसार में, ये जो लोग कर रहे हैं दुनियादार लोग, वो दुनिया की बढ़ोतरी के लिए ही कर रहे हैं। देखो चोरी कोई कैसे सीखता है, जब कोई उपदेश करता है, चोरी के बारे में बताता है। बिजनेस में तरक्की कैसे होती है कि जब कोई समझाता है इस तरह बिजनेस करो, आमदनी हो जाएगी। घाटा कब होता है, जब कोई समझाता है यहाँ व्यापार में लगा दो, 1 का 4 गुना हो जाएगा, पार्टनर हमको बना लो, 4 गुना कमाई करा देंगे। शुरू में सारी कमाई दे देता है और आखिर में सब हड़प करके लेकर चला जाता है। तो ये उपदेश से होता है। ऐसे ही ये जो उपदेशक लोग हैं वो दुनियादारी में ही तरक्की की बात करते हैं। वो उनकी जानकारी में ये जो आप कमाई करते हो, अंदर की साधना करते हो, वो नहीं है। आप ये समझो कि आपका इससे विमुखता का ये है। विमुख किसको कहते हैं कि उधर देखो नहीं, उसको भूल जाओ। अब कहोगे भूल जाएंगे नौकरी को, व्यापार को भूल जाएंगे खेती करना, रोटी बनाना, बच्चे को खिलाना भूल जाएंगे, तो गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी भी चलती रहे और भूलो भी। ऐसा उपाय कौन बताता है? जो जानकार होते हैं, संत होते हैं, वो ऐसा उपाय बताते हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे ऐसा उपाय बताए कि भाई गृहस्थी का सारा काम करो, जो आपका फर्ज बनता है बच्चियों और बच्चियों, उस फर्ज को अदा करो। पत्नी का जो फर्ज बनता है पति के साथ वो अदा करे, पति पत्नी का फर्ज अदा करे। बच्चे पैदा करते हो तो उनका फर्ज अदा करो, लेकिन अश्लील काम करो, सार शब्द को पकड़ो, बाकी और लोगों के शब्द को भूलो। जो अभी तक धार्मिक भावना भरने वाले लोग आपको सुनाए कि जिससे दुनिया की चीज़ें आपको मिली, दुनिया की चीज़ों में आप फंसे, उसको भूलो। और ये जो भजन करने का तरीका गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों, गुरु महाराज के जाने के बाद मुझ ना चीज़ को हुक्म हुआ, मैंने बताया इस शब्द को आप पकड़ो भजन करके। वह है सार शब्द। कहा ना कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यंत्र मंत्र सब झूठ है और मत भरमो जब कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। मंत्र जपते रहो, देवी खुश हो जाएंगी, देवी दे देंगी कुछ, देवता खुश हो जाएंगे, कुछ दे देंगे। मंत्र जपते रहो, भूत प्रेत लगे हैं हट जाएंगे, कोई अन्य अदृश्य शक्तियाँ परेशान कर रही हैं वो हट जाएंगी, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जीव संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा, ये तो काल के घेरे में ही रह जाएगा। इसलिए इससे निकलने की कोशिश करो, सार शब्द को पकड़ो। सार शब्द किसको कहते हैं? भजन करते हो किसी के ऊपर जो निर्मल है उस पर जल्दी दया हो जाती है। कैसा निर्मल है? गंदगी अंदर नहीं है, निर्मलता है। कौन सी गंदगी कहोगे? बाहर देखो गंदगी होती है और अंदर गंदगी होती है। आप समझो कपड़ा पहनते हो, आप कपड़े के ऊपर देखो ऐसे कोई चीज़ लगी रहती है, तो अंदर अगर उसको उतारोगे तो अंदर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, और अंदर गंदगी अगर रहती है तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है। तो अंदर और बाहर का दो हिस्सा है। शरीर का जैसे कपड़े का दो हिस्सा है, कोटा शर्ट ब्लाउज जो भी आप पहनती हो बच्चियों, तो दो पार्ट है उसका, एक मतलब ऊपर का है एक अंदर का है। ऐसे ही शरीर का है। तो शरीर में बाहर से अगर कालिख लग जाए, बाहर गंदगी लग जाए, साफ कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर भी सफाई हो जाएगी। अंदर सफाई नहीं हो पाती। अब कहोगे अंदर क्या है? अरे भाई आप मुंह में डालते हो, मुंह को शीशे में देख लेते हो, मुंह में डालते हो तो कहाँ जाता है? अरे मुंह के अंदर ही तो जाता है, पेट में तो जाता है। मल जब बाहर निकलता है तो जब बाहर निकलता है तो उसको देखते हो, लेकिन अंदर भी मन कहीं रहता है ना।
मल अगर अंदर न रहे तो बाहर निकले कैसे? और मल जब अंदर रहता है, जोर करता है, आप जाते हो लेटरिन तभी तो बाहर निकलता है, तो वो अंदर रहता है, तो वो अंदर का हिस्सा है। अब यह भी विचार करो कि आप और अगर मतलब ज़्यादा जानकारी करना चाहो तो ये भी देखो कि भाई हम डालते तो हैं अनाज, फल फूल, हम निकलता है मल, तो कोई मशीन होगी कि जो उसको मल बनाती होगी। हम बढ़िया खुशबूदार पानी पीते हैं और पेशाब जो निकलता है उसमें कुछ न कुछ बदबू, कुछ न कुछ खारापन रहता है। आपके इधर कुछ स्थानों पर देखो, राजस्थान में खारा पानी है, खारा पानी को आप मीठा करते हो, नारों लगाते हो, अन्य उपकरण लगा करके मीठा करते हो, पीते हो मीठा पानी और पेशाब निकलता है खारा होकर के, तो अंदर में वो कहीं बनता है, तो वो है अंदर का हिस्सा। ऐसे ही उसको जैसे बाहर शरीर को साफ रखते हो, जैसे थाली को साफ रखते हो, बर्तन को साफ रखते हो, बनाने वाले बर्तन को साफ रखते हो, अनाज को साफ करते, साग सब्जी को साफ करते हो, आया तो बाहर से सफाई करते हो, ऐसे अंदर की सफाई जरूरी है। तो अंदर की सफाई कैसे रहती है इसको भी बताया गया कि भाई अंदर गंदी चीज न डालो। देखो, फल ही फल खाओ, दूध पियो, तो मल से उतनी बदबू नहीं रहेगी। और बदबू वाली कोई चीज़ खा लो, मिर्च मसाला जिसमें गंध है, तेज गंध है, प्याज है, लहसुन है, या ऐसी चीज़ें जिनमें गंध है तो बदबूदार पानी निकलता है मल। तो इसी तरह से आप ये समझो कि जैसे इसको आप कहते हो कि अच्छी चीज़ खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए कि जिससे मतलब यह है कि डकार आवे तो उसकी वो आवे पसीने से भी उस तरह के निकले। तो इसी तरह से यानी समझो आपके यानी ये जो यानी अंदर में यानी बदबू पैदा होती है, वो इन गंदी चीज़ों के खाने से बदबू पैदा होती है, जो मांसाहारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा बदबू उसी में होती है। देखो, प्याज सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, लहसुन सड़ जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी, मसाला खराब हो जाएगा उतनी बदबू नहीं रहेगी जितना मांस सड़ने में बदबू रहती है, बहुत बदबू रहती। तो बदबू वाली चीज़ अगर डालोगे तो गंदगी रहेगी, अंदर नहीं रहेगी, गंदा हो जाएगा वो स्थान। अंडा खाओगे वो स्थान गंदा हो जाएगा। तो गंदा जब हो जाएगा अंदर में स्थान, तो प्रभु के बैठने का, प्रभु के दर्शन का स्थान तो अंदर में ही है। देवी देवता कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अरे कोई किसी को मान्यता भले दे दे, फोटो को मान्यता भले दे दे, मिट्टी पत्थर की मूर्ति को मान्यता भले दे दे कि ये शंकर जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, राम भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, उनको मान्यता भले दे दे, लेकिन सच बात तो ये है कि भगवान की जिनको भगवान कहते हो आप, उनकी मूर्ति है, वो रूप उनका नहीं है। चार आदमी अगर यानी एक मूर्ति को बनावें तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा, फर्क जरूर हो जाता है। और जबकि वो एक ही तरह के हैं, तो वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अंदर में दिखाई पड़ते हैं, अंदर में। देखो, दुनियादारों की ही बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ जब करते हैं, जमीन को लीपते हैं, गोबर से उसको लीपते हैं, गोबर को पवित्र माना जाता है। गाय का गोबर लाते हैं, क्यों लाते हैं? कि गाय का हर चीज़ आप पे समझो पवित्र होता है और फायदेमंद होता है। अब तो गाय को ही लोग खा जा रहे हैं, गाय को ही खा जा रहे हैं। बताओ, जिसको माँ कहते, जिसका दूध पीते, जिसका गोबर अच्छे काम में प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में यानी लिपाई करके पूजा पाठ करते, उसी को खा जा रहे हैं। तो गोबर से लीपते हैं। और देखो, स्नान करने के बाद गंगा जल को पवित्र माना जाता है, उसमें पानी में सड़न गलन बदबू नहीं आती है। इन पानी में कीड़े आ जाते हैं, यानी इन कीड़ों में गंदगी इन पानियों में गंदगी रहती है, वो निर्मल जल रहता है, वो शुद्ध माना जाता है। गंगा जल से शरीर को मंत्र के द्वारा पवित्र करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि जैसे से देवता को हम जब बुलावें तो देवता यहाँ आवें, और देवता यहाँ आकर के जो हम उनको खिला रहे हैं उनका भोजन, वो खुश हों, और खुश हो करके हमको मनमानी मुँह मांगी चीज़ दें, जो हम मांगें वो हमको दें। हम दुखी हैं तो हमारे दुख को दूर करें, हम गरीब हैं तो हमारे गरीबी को दूर करें, वो करते हैं ना लोग। तो इसी तरह से अंतःकरण साफ होना चाहिए, शुद्ध यानी आहार होना चाहिए,
शुद्ध चीज़ें खाना चाहिए। अब शुद्ध किसको कहते हैं कि जिसमें यानी समझो कि मिलावट ना हो। मिलावट किसको कहते हैं? जिसमें एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ मिल जाती है। अब मिलावट किसको कहते हो? और मिलावट किसको कहा जाता है? देखो, मिलावट का मतलब हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मेहनत की कमाई करो, कि व्यापार में जो हमारा मुनाफा होता है, जो ऋषि मुनियों ने नियम बना दिया कि इतना यानी समझो कि इसमें आप ले सकते हो, इतना मुनाफा ले सकते हो। और मुनाफा में से भी यानी इतना परसेंट, 10% बताया गया था, शुरू से चल रहा है मुनाफे का 10वां अंश, जिसको बरकत सेवा मुसलमान फकीरों ने बताया है। तो बरकत सेवा वो भी निकालते रहो, वो बाकी शुद्ध रहेगा, वो मिलावट नहीं रहेगा। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें मिलावट ना हो। और अगर आपके समझो कि एक का 4 गुना मुनाफा ले लिया, 1000 रुपया फीस है और 4000 रुपया फीस ले लिया, आपके समझो 2 रुपये की दवाई है और चोट दर्द कर रहा है, देख करके मौका अच्छा है और दुकान पर कहीं मिलेगा नहीं, दुकानें बंद हो गई, तो 10 रुपये की दवा, 10 रुपये की पट्टी, 2 रुपये की सुई की कीमत 50 रुपया, 100 रुपया ले लो और उसी को लाओ, उसमें मिलाओ। किसमें मिलाओ? जो आपने मेहनत का कमाया। तो मिलावट हो गया कि नहीं हो गया? मिलावट हो गया। तो अब आपको मैं बता रहा था कि जिसको आप ये समझो कि जो अपना शुद्ध खाता है, मिलावट नहीं खाता है, अंतःकरण को साफ रखता है, वहाँ ऐसी चीज़ों को नहीं डालता है, खाता उसका उपयोग नहीं करता है, उसके अंदर में वो गुरु की दया जल्दी उतरती है, उसको यानी साफ सुनाई पड़ जाता है। भजन वाली बात मैं आपको बता रहा था, ये उदाहरण देकर सब समझाया। तो वो यानी जल्दी आवाज़ सुनाई पड़ जाती है और साफ आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। वही है जो साफ आवाज़ सुनाई पड़ जाए, वही है सार शब्द। उसी को सुनते रहना चाहिए। और उसको जब ये जीवात्मा सुनती है तो मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है। और जीवात्मा में जब मस्ती आती है तब मस्ती में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ नहीं। जब आवाज़ मिलने लग गई तो कुछ बोध होता है, कोई बात करता रहे, ऐसे डंका पीटता रहे, फिर उधर ध्यान ही नहीं जाता है और मस्त हो जाती है। तो मस्ती में किधर चल पड़े, क्या 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 कर डाले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मस्ती में ही तो देखो यानी सांप खींच करके आता है। उदाहरण देकर सब समझाता हूँ आपको। किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए और आप भजन करने लग जाओ, ध्यान सिमरन करने लग जाओ, गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ, इसलिए आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब बीन बजाता है, कौन बीन बजाता है? सपेरा। सांप सुनता है तो उसको मस्ती आती है, तो सांप निकल पड़ता है, चल पड़ता है और आ जाता है। जब सांप को ये फिक्र रहती है, सांप को फिक्र नहीं रहती है कि हम मरेंगे कि जिएंगे। सुने बधे का गीत, यानी मृगा को बुला लेता है और फिर बधिक जो होता है उसको मारने वाला मार देता है, लेकिन उसको ये फिर बोध नहीं रहता है हम मारे जाएंगे कि क्या करेंगे। ऐसे ही जीवात्मा जब सुनती है सार शब्द को तो मस्त हो जाती है। और शब्द का काम क्या है? शब्द का काम है कि वो खींचता है अपनी तरफ, आकर्षित करता है। जैसे आप बैठे सुन रहे हो और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आपका ध्यान मेरी तरफ है, आपका ध्यान इस समय और कहीं नहीं होगा। ये जो शब्द हैं ये आपको मेरी तरफ खींचे हुए हैं कि हम इनको सुने, ये क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे सुनने की इच्छा आपकी इधर लगी हुई है। ऐसे ही ये जो शब्द है ये ऊपर की तरफ खींचता है, ये ले जाता है। जैसे आप इस समय खींचे हुए हो, ऐसे ये शब्द खींचता है और ले जाता है और पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? जहाँ से ये उतर रहा है उस प्रभु के पास से उतर रहा है। हमारे गुरु महाराज का जहाँ इस वक्त पर निवास आवास है, वहाँ खींच रहा है, वहाँ ले जा करके और पहुंचा देगा। और फिर बस आपका ये जीवन सफल, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरु राजी हो जाएंगे। जब गुरु के चरणों में जब ये पड़ जाओगे तो उनसे कोई छुड़ा नहीं सकता आपको। फिर काल कर्म की चले न पाजी। तो गुरु का चरण अंतर में जो है वो जब पकड़ में आ जाएगा, उसको जब पकड़ लोगे तब कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं।
यहाँ रहोगे और जब दुनिया छोड़ कर जाओगे तो कहीं कोई भय कोई डर नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था सारे शब्द के बारे में कि किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है और किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे देखो बच्चियों, अनाज बनाती हो, साफ करती हो, अब उसमें धूल गर्द ये सब आ जाता है। बहुत बढ़िया देखो पोहा हो, बहुत बढ़िया दलिया हो, लेकिन कुछ न कुछ बनाते समय, तैयार करते समय, पैक करते समय उसमें धूल गर्द या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं, भंडारी जो समझदार होते हैं, बच्चियां जो समझदार होती हैं, भोजन बनाने से पहले देख लेती हैं, फटक देती हैं, धो करके एक बार तब डालती हैं। कोई भी चीज़ हो, दाल हो, चावल हो, पहले उसको फटकेंगी, बनाएंगी और उसके बाद में फिर उसको धोएंगी। नहीं अन्य समझो फटकने लायक है, ओट होता है, पोहा होता है और या अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं, दलिया होती है, लोग ऐसे डाल देते हैं। धो लिया जाए, धो करके डाला जाए उसको, तो उससे जो है वो गर्द निकल जाएगी, धूल निकल जाएगा। तो इसी तरह से जो शब्द में मिलावट हो जाती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर से निर्मलता उसमें पूरी पूरी है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते उसमें मिलावट हो जाती है। कैसे मिलावट हो जाती है? शब्द तो एक ही उतर रहा है, ऊपर से ही उतर रहा है, लेकिन नीचे ये शब्द जो हैं वो उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं। और भी समझा दें, जैसे यहाँ से आप पैदल चलो और जाओ यहाँ से राजस्थान से कि हम दक्षिण दिशा में जाएंगे, अब गुजरात होकर जाओगे तो गुजराती भाषा सुनोगे, वहाँ कुछ दिन रहोगे तो बोलोगे हिंदी, लेकिन गुजराती लफ्ज़ उसमें जुड़ जाएंगे, कुछ न कुछ टोन बदल जाएगा। फिर महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ कुछ दिन रहोगे तो वहाँ बोली सुनते सुनते ही बोलोगे हिंदी, लेकिन वो वहाँ की भाषा मिक्स हो जाएगी, वहाँ का टोन आ जाएगा बोलने का। टोन का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी ही बोलते हैं तो पूरब के लोगों में किस्म लचीलापन, किस्म खिंचाव, किस्म जैसे हरियाणा में ही है थोड़ा कड़क बोलते हैं, यहाँ दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो मिलावट हो जाती है। रहती हिंदी लेकिन मिलावट हो जाती है। इसी तरह से जैसे कर्नाटक में जाओ, कहीं भी जाओ, पूरब में चले जाओ इधर तो वहाँ का मिक्स हो जाता है, तो इसी तरह से मिक्स हो जाती है आवाज़, तो उसमें छांटना पड़ता है। जैसे देखो थोड़ी सी जो है वो उसमें भाषा आ जाए गुजराती, गुजरात में जाओ और आप हिंदी जानते हो, यहाँ की बोलते हो, तो जब वो कोई बोलने लगेगा तो छांटोगे कि नहीं छांटोगे? इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उधर ध्यान आपका जाता है। ऐसे ये मिक्स हो जाती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते तो उसको छांटना पड़ता है। तो उसको कौन बताता है? उसको सदगुरु बताते हैं। इसीलिए नाम और रूप और आवाज़ ये सब नामदान में सदगुरु बताते हैं कि जीव कहीं फंसे नहीं, यही न सोच ले कि बस अब यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिसर्च करके यानी कोई काम शुरू करते हैं, उनको सारी जानकारी होती है सदगुरु को, तो वो देखते हैं कि बेचारे बहुत से फंसे पड़े हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसी में फंसे हैं, इसलिए यानी इसको बताते हैं। तो यह सब बताते हैं। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज की दया रहेगी तो आपको सुनाता रहूँगा। गुरु महाराज सुनवा लेंगे, मुझ पुतले से काम ले लेंगे, आपको सुनाता रहूँगा। अब आप लोग जाओ और अपना गृहस्थी का काम करो और दिन में मौका मिले तो फिर बैठो और सुबह शाम का 2 घंटे का नियम बना लो। उस समय पर बिल्कुल दुनिया को भूल जाओ, गृहस्थी को बिल्कुल भूल जाओ उस समय तक। बाकी लग करके मेहनत करके खूब गृहस्थी में यानी आप तो समझो लगो, वो भी आपका फर्ज है। अब कहोगे वो इधर मेहनत करेंगे, इधर कैसे मेहनत कर पाएंगे, गृहस्थी में कैसे मेहनत कर पाएंगे? अरे ताकत बढ़ जाती है, गृहस्थी में भी काम करने की ताकत भजनानंदी की बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। जब दया बरकत मिल जाती है तो जहाँ हाथ डालता है वहीं कामयाब हो जाता है। इसलिए इसमें से ही कोई सोचने लगे हो फिर कैसे हो पाएगा, तो हो जाएगा। गुरु पर भरोसा करो, गुरु महाराज समर्थ हैं, सब करेंगे, सब देंगे। जो प्रारब्ध में नहीं होता है उसको भी गुरु दे देते हैं। संतों की बातों को कोई मेट नहीं सकता है। संत की बात को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तब वो मीनिंग करते रहते हैं, उसमें नुक्स निकालते रहते हैं। इसलिए विश्वास करो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। तो एक कार्यक्रम अभी होगा,
आपका ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐतिहासिक इसको कहते हैं। गुरु महाराज जो कार्यक्रम करके गए, जो बातें बताते गए, उसका इतिहास बन गया। और उन्हीं बातों के आधार पर देखो अब आगे लोग बढ़ रहे हैं। हम आप सब उन्हीं बातों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज जो बोल करके गए वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो इतिहास बन गया। ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें क्या होगा, क्या सुनने को मिलेगा, किसको क्या मिलेगी, अभी हम क्या बता दें, लेकिन भरपूर मिलेगा। जो जैसा होगा उसको वैसा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कि चलो बट रहा है, जो मुट्ठी में ले लो, खा लो, ये ले जाओ गठरी बांध करके, बाहर से नहीं मिलेगा, अंतर से मिलेगा। और अंतर की दया जब मिल जाएगी तब माला माल हो जाओगे, तब कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए चूकना नहीं। वहां भी जयपुर वालों के का तो भाग्य है, जयपुर के आसपास राजस्थान के नजदीक वालों का तो भाग्य जगने का समय आ गया है। तो कार्यक्रम में वहाँ ध्यान भजन में जरूर बैठना, ध्यान भजन में समय देना। जो भी जितना समय वहाँ निर्धारित किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। लोगों को आप लोग बताना भी इस बात को कि चलो वहाँ बरसात हो रही है, लुट रहा है माल, नहीं रह जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय